क्या मंजुलिका ने अपने प्रेमी को धोखा देकर उसकी जान ले ली थी? क्या है मंजुलिका के पिछले जन्म की कहानी? चंद्रमुखी, मंजुलिका या नागवल्ली की कहानी हम सबने फिल्मों में देखी है। यह कहानी बंगाली और दक्षिण लोक कथाओं पर आधारित है। यह एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी है जिसमें पुनर्जन्म, धोखा और बदला है, परंतु यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। कई वर्ष पहले राजा विभूति नारायण अपने राजमहल में मंजुलिका नाम की एक गरीब परंतु महान कथक नृत्यांगना को लेकर आए जो बंगाल से आई थी। वह बेहद सुंदर, कला में निपुण और स्वाभिमानी थी। राजा ने उसे अपने महल में रख लिया। उसकी सुंदरता से मोहित होकर राजा विभूति उसके प्यार में पड़ गया। यह सब हमने मूवी में देखा है, लेकिन मंजुलिका के पिछले जन्म की कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी है, जो हम आगे वीडियो में जानेंगे। मंजुलिका को एक शाही गायक से प्रेम हो गया था जो उसी महल में राजा के दरबार में गाता था। मंजुलिका की इच्छा थी कि वह अपने प्रेमी से विवाह करे। राजा ने मंजुलिका को पाने के लिए उसके प्रेमी की हत्या कर दी। इस बात से वह पागल हो गई। क्रोध और दुख से भरी मंजुलिका ने राजा को मारने की कसम खा ली और एक रात तंत्र मंत्र के जरिए राजा को मारने की कोशिश की, लेकिन वह विफल हो गई और उसने खुदकुशी कर ली। पर मंजुलिका के साथ यह सब क्यों हुआ, इसका राज उसके पिछले जन्म की कहानी में छुपा है। पिछले जन्म में बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक समृद्ध राज्य में चंद्रमुखी नाम की एक बेहद सुंदर और प्रतिभाशाली नृत्यांगना रहती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। वह महल में राज दरबार के सामने नृत्य करती थी और उसकी अदाओं पर राजा से लेकर सैनिक तक मोहित हो जाया करते थे। चंद्रमुखी की नृत्यकला के साथ साथ उसका आत्मविश्वास और चालाकी भी प्रसिद्ध थी। उसी दरबार में बालाराजू नाम का एक युवा और ईमानदार संगीतकार था। बालाराजू भावुक और सच्चा प्रेम करने वाला युवक था। वह चंद्रमुखी से एक तरफा प्रेम करने लगा। बालाराजू ने चंद्रमुखी से विवाह का प्रस्ताव रखा। चंद्रमुखी ने हामी भर दी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। चंद्रमुखी का असली सपना केवल प्रेम नहीं था, वह रानी बनना चाहती थी। उसे लगता था कि बालाराजू के साथ वह आम जिंदगी बिताएगी, जबकि राजा से संबंध बनाकर वह सत्ता और वैभव पा सकती है। वह बालाराजू से ना मिलने के बहाने बनाकर रातों को राजा के कक्ष में जाने लगी। राजा भी उस पर मोहित हो गया और उसे रानी बनाने का वादा किया। राजा ने चंद्रमुखी से बालाराजू को मार देने को कहा। एक दिन बालाराजू ने चंद्रमुखी को राजा के साथ देख लिया। वह अंदर से टूटकर बिखर गया। उसने चंद्रमुखी से पूछा कि क्या उसका प्रेम झूठा था और क्यों उसने विश्वास तोड़ा। चंद्रमुखी ने हंसते हुए कहा, प्रेम से पेट नहीं भरता राजू, मैं रानी बनने जा रही हूं। तुम्हारे जैसे दरबारी संगीतकार से तो 1000 बेहतर राजा है जो मुझे सिंहासन दे सकता है। बालाराजू की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते स्वर में कहा, तूने मेरे प्रेम को ठुकराया नहीं, बल्कि मेरे साथ धोखा किया है। तू मुझे ठुकराकर राजा को भी नहीं पा सकेगी। मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जिस महल की रानी बनने जा रही है उसी महल में तेरी आत्मा सदियों तक भटकेगी। तुझे प्रेम कभी नहीं मिलेगा। तभी वहां राजा आ गया और बालाराजू को पकड़ लिया और चंद्रमुखी ने बालाराजू के मुख में विष उड़ेल दिया। बालाराजू ने वही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मरते मरते बालाराजू ने कहा कि मैं तुम दोनों से बदला लेने के लिए दोबारा जन्म लूंगा। नेति ने अपना खेल खेला। राजा ने चंद्रमुखी को कुछ समय तक अपने पास रखा, लेकिन रानी नहीं बनाया। कुछ दिनों बाद जब राजा का मन चंद्रमुखी से भर गया तो उसने चंद्रमुखी को महल से निकलवा दिया। अपमान और अकेलेपन में चंद्रमुखी की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। हर रात उसे बालाराजू की आत्मा दिखाई देने लगी जो उसे उसकी बेवफाई की याद दिलाता था। आखिरकार अपराध बोध और पागलपन में डूबी चंद्रमुखी ने भी उसी जगह आत्महत्या कर ली जहां बालाराजू ने प्राण त्यागे थे। बालाराजू का श्राप सच हो गया। वही बालाराजू अगले जन्म में राजा विभूति नारायण बना और चंद्रमुखी अगले जन्म में मंजुलिका बन गई और पिछले जन्म का राजा इस जन्म में शाही गायक बना। बालाराजू ने इस जन्म में अपनी मौत का बदला लिया।
बालाराजू ने पिछले जन्म के राजा जो इस जन्म में शाही गायक बना था उसकी गर्दन तलवार उड़ा दी और मंजुलिका को इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ा, जैसा कि मूवी में दिखाया जाता है। आपको मंजुलिका की पिछले जन्म की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आप मंजुलिका के बारे में कुछ और जानते हैं तो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए यह भी बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।